बिना पात्रता विकसित किए कोई धन या संपत्ति या घर या जायदाद या वाहन या पद या प्रतिष्ठा अर्जित तो कर ली, अर्जित करके घर भी ना पहुंच पाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब वो 6 साल से डायलिसिस पर है। गुरुजी, हमारे भीतर धैर्य नहीं होता। हम हर सामान्य जीवन की परिस्थितियों को भी अपनी पूजा के द्वारा आसान बनाना चाहते हैं, बजाय कि इष्ट और गुरु पर पूर्ण विश्वास करके पूरे पुरुषार्थ एकाग्रता से उन्हें सुलझाने के। ये समझ आ जाए तो फिर समस्या कुछ नहीं। खुश रहो उत्कर्ष, ये बेहतर बात है, पर ऐसा होता नहीं। क्योंकि और ये इस वाली मनोविज्ञान के साथ फल नहीं मिलता। बस ये अजीब सी भागती फिरती थी दुनिया। जब तलब करते थे हम और छोड़ दी हमने तमन्ना, बेकरार आने को है। जैसी चीज से मुक्ति पाते हो आपके पीछे पीछे, और जब चीज के पीछे पीछे तो चीज आगे आगे। ये तो जिंदगी है, ये जीवन का एक संधान है। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज को समझ पाएं और फिर अच्छा वो उद्देश्य पूरा हो गया, उसे पूरा करके भी क्या कर लोगे आप? अगर उसके बारे में आपको ख्याल, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके उद्देश्य पूरे हो गए पर उसे भोग नहीं सके। मेरे पास ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी तिगड़म से, जिन्होंने किसी चालाकी से, जिन्होंने किसी तरकीब से कुछ अनापेक्षित ढंग से बिना पात्रता विकसित किए कोई धन या संपत्ति या घर या जायदाद या वाहन या पद या प्रतिष्ठा अर्जित तो कर ली, अर्जित करके घर भी ना पहुंच पाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब वो 6 साल से डायलिसिस पर है। वो कहते मैं तो जरूरत ही नहीं थी मुझे इसकी। उस दिन जरूरत थी, अब बोध हो रहा है जब अस्पताल में लेटे हो, इसकी जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत ना होती तो आप इतना कुछ करते नहीं। एक लड़के को एक फोन आता, घंटी बजती, वो अनाथालय में, वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ करके बाहर निकल रहा है। घंटी बजती, उसकी पत्नी कहती है कि पिताजी को बोलना जिन्हें आप अनाथालय छोड़कर आ रहे हो कि दिवाली पर वो वहीं रहें, क्योंकि दिवाली पर हमें कहीं और जाना है। मैंने अपनी सखी सहेलियों से, अपनी कुछ बहनों के साथ एक पार्टी रखी है, हम लोग वहाँ जाएंगे, तो आप जाकर के मैनेजर को बताओ कि दिवाली पर उनको वो घर ना भेजें। वो लड़का वापस पहुँचता है, जाकर देखता है तो उस वृद्धाश्रम अनाथालय के मैनेजर और उसके पिताजी ठाके लगा कर हंस रहे और आपस में हाथ टकरा करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो वो शक पकाता है, वो कहता कि मैं ये बताने आया था कि दिवाली पर आप यहीं रहें, घर ना आएँ। फिर वो शक पकाता है कि मैं इन्हें पहली बार यहाँ छोड़ने आया, तो लेकिन आप ऐसे मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो अनाथालय का, वृद्धाश्रम का मैनेजर गर्दन ऊपर उठाता, चश्मा नीचे उतार के रखता है। वो कहता है मैंने 25 साल पहले से जानता हूं, जब एक अनाथ बच्चे को यहां से लेकर के गए थे जो तुम हो, तब से जानता हूं इनको। तो इन्होंने एक अनाथ पर दया दृष्टि की, तो मैं तो इन्हें जानता ही हूं। तो ऐसा ये जीवन की घटना ऐसी घटती है कि जब से तुम्हें यहां से लेकर गए थे तब से जानता हूं इनको। बहरहाल ये जीवन है, ऐसी गति करता है। लेकिन ये बोध हो जाए तो इस संसार में तो सबको अनाथालय में ही तो हैं। नाथ वही है सबका, बाकी सब अनाथ ही है। वही है आसरा सबका, बाकी सब निराश्रित ही है। वही है विश्वास सबका, बाकी सब अविश्वास ही है। खुश रहिए। अभयाम भज रे चित सन